आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। हमारी कुंडली हमें सरकारी नौकरी के योगों के बारे में भी बताती है। साथियों, कुंडली में दसम भाव यानी कि हमारा कर्म भाव इस बात का संकेत देता है कि जीवन में आगे चलकर हमें किस जॉब के लिए, किस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए और हमारे नसीब में नौकरी है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है। तो किस ग्रह के कारण व्यक्ति को कौन सी नौकरी प्राप्त होती है, आज इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप इन बातों को पहले से ही जान लें तो आपको बड़ी आसानी होगी आपकी कुंडली के अनुसार आप कौन सा कैरियर चुने। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रशासनिक आईएएस आईपीएस के एग्जाम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो कुछ नहीं तो 1 नंबर या 2 नंबर से ही रह जाते हैं। ऐसी स्थितियां हमारे कुंडली में ग्रहों की वजह से बनती हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि उम्मीद भी नहीं कर सकते आप, ऐसे लोग बड़ी से बड़ी नौकरी आईएएस आईपीएस पहले ही अटेम्प्ट में क्रॉस कर जाते हैं, या फिर ऐसा बोलो कि सुविधा ना होते हुए भी, यहां तक कि क्लास और कोचिंग ना करने के बाद भी वो उस पद तक पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में किस ग्रह से बनता है और कौन सा ग्रह आपको किस विभाग में नौकरी दिलाता है। साथियों, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं योगों के बारे में, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर बता दी जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ नंबर से कोई सिलेक्ट होने से रह गया। अब उसके कई कारण होते हैं कि आपकी कुंडली में पहला तो सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और अगर योग है तो किस क्षेत्र के लिए है, कैरियर कौन सा चुने। साथियों, सबसे पहले जान लें, हमारी कुंडली में जो 10वां घर है जिसे कर्म भाव बोलते हैं, वो हमारे जीवन में आगे के कैरियर के बारे में संकेत करता है। और कर्म भाव में जो ग्रह की शुभ दृष्टि होगी, अशुभ दृष्टि होगी तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन शुभ दृष्टि है तो ध्यान रखें कि हमारे ग्रहों की स्थितियां अगर उच्च की हैं, किसी किसी लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा 4 उच्च ग्रह बैठे होते हैं तो भी वो परेशान होते हैं, लेकिन किसी की कुंडली में सिर्फ 1 उच्च ग्रह बैठा है तो वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। कारण सिर्फ ग्रहों का खेल है। और कुंडली में अगर आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रबल है, उच्च का है, कर्म भाव भी आपका शुभ ग्रहों से प्रभावित है, बलवान है, तो निश्चित मानकर चलें आप आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षा को बड़ी आसानी से क्रॉस कर ले जा सकते हैं। क्योंकि सूर्य अगर आपका मजबूत है, बलवान है कुंडली में, तो आईएएस आईपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से इस परीक्षा को क्रॉस कर ले जाते हैं। सूर्य बलवान जिसका होता है वो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, शासकीय अधिकारी बनते हैं। अगर चंद्रमा आपका कुंडली में बलवान है, मजबूत है, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। अगर आपका मंगल अच्छा है तो निश्चित मानकर चले, मंगल जब बलवान होता है, मंगल जो है पराक्रम, आत्मविश्वास पैदा करता है। और जिस जातक की कुंडली में मंगल प्रबल है
वो सेना में, फौज में, पुलिस विभाग में सफल होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। वहीं आपकी कुंडली में अगर बुध बलवान है तो ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में बहुत सफल होते हैं और सरकारी नौकरी का भी उनका भी योग होता है। गुरु जिसका अच्छा है, कुंडली में बलवान है, कर्म भाव शुभ दृष्ट है, तो निश्चित मानकर चले ऐसा व्यक्ति टीचर बनता है, शिक्षक बनता है और समाज को नई दिशा दिखाता है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र बलवान है तो निश्चित मानकर चले पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत सफल होते हैं, या फिर आप गीत, संगीत, लेखन, कला, एक अच्छे अनुवादक, अच्छे ट्रांसलेटर, इस क्षेत्र में भी कैरियर आप अपना बना सकते हैं। और आपका अगर शनि बलवान है कुंडली में तो शनि न्याय का देवता जरूर है, लेकिन राजा जैसी जिंदगी देता है जिसका शनि बलवान होता है। कुंडली में अगर दशम भाव आपका शुभ दृष्ट है और शनि आपका बलवान है, राजयोग दे रहा है, तो ऐसे लोगों को न्याय विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, जज बनकर या न्याय विभाग में नौकरी करके आगे का जीवन आप व्यतीत करते हैं। तो यह ग्रहों की स्थितियां हैं। वहीं राहु अगर आपका बलवान है और दशम भाव में शुभ दृष्ट है तो निश्चित मान कर चले कि सरकारी शासन की सुविधाएं आपको मिलती हैं, यानी राजनेता और राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग विधायक, सांसद बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। केतु है अगर बलवान, कर्म भाव शुभ दृष्ट है, तो ऐसे लोग संत बन जाते हैं। यहां तक कि अगर भूलवश वो नौकरी या बिजनेस भी कर रहे हो तो घर परिवार छोड़कर संत बन जाते हैं। तो यह कैरियर की बात है, कैरियर का प्रश्न है। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से कराएं या मुझसे कराना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर बता दिया जाएगा, दक्षिणा क्या है। और कैरियर चुनने से पहले आप यह जान लें आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप कैरियर चुने तो किस क्षेत्र में चुने, अपना कैरियर बनाएं तो किस क्षेत्र में बनाएं, कौन सी फील्ड में जाएं, बैंक में जाएं, प्रशासनिक नौकरी में जाएं, सेना में जाएं। यह सब कुंडली में बने राजयोग आपको संकेत देते हैं और इंसान को जरूर कुंडली दिखानी चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार, नहीं तो 1 बार पक्का कराएं, क्योंकि ग्रहों की चाल जीवन में हमारे उतार चढ़ाव लाती रहती है। अगर आपको ज्योतिष पर विश्वास है तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।